नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता जिंदल, जिंदल गैस्ट्रो लिवर एंड मैटरनिटी सेंटर मुरादाबाद से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो ओपीडी में आने वाली लगभग 4 में से 3 महिलाएं फेस करती हैं। वो है पैरों पर सूजन आना। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होता है, ये कब एबनॉर्मल है और आप ऐसा क्या करें कि ये सूजन कम हो जाए। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो पैरों पर सूजन आना एकदम कॉमन बात है। कुछ कुछ महिलाओं को ये शुरुआती 3 महीनों में ही शुरू हो जाता है, पर ज्यादातर लोगों को ये लास्ट के 3 महीनों में ही होती है। ये सूजन इसलिए होती है कि शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन, जो बॉडी में ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसकी वजह से बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होता है ताकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाए और बच्चे को ज्यादा ब्लड सप्लाई हो सके। वो जो फ्लूइड रिटेंशन होता है वो बॉडी में पैरों पर सूजन के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। इसके अलावा दूसरा मेजर कारण ये होता है कि जो आपका बढ़ता हुआ यूट्रस है, जो आपका ग्रोइंग यूट्रस है, वो पैरों से ब्लड सप्लाई को वापस हार्ट की तरफ लाने वाली वेन, जिसे हम वेना केवा कहते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालता है। तो उसका फंक्शन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है और प्रॉपरली ब्लड नीचे के पैरों से हार्ट की तरफ नहीं आ पाता है और थोड़ा सा ब्लड जो है वहीं पर रिटेन रहता है, थोड़ा सा ब्लड लिम्फ के रूप में वहां पर रिटेन रहता है, जो कि इडिमा को कॉज करता है। अगर आपको इनमें से जो सिम्टम मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कोई सिम्टम नहीं है तो आपको इस सूजन से परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको जनरलाइज बॉडी इडिमा हो रहा है, जनरलाइज बॉडी पर सूजन आ रही है, आपका पैर भी सूजा है, आपका फेस भी सूजा है, आपके एब्डोमिनल वॉल पर भी सूजन है, हाथ पैर भी सूज रहे हैं, या आपका बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है, 1 हफ्ते में 2 किलो से ज्यादा वेट गेन हो रहा है, आपको कोई दिल की समस्या है, आपकी किडनीज कॉम्प्रोमाइज है, आपकी किडनी की कोई प्रॉब्लम चल रही है, या आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, या आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, इन सारी कंडीशंस में ये सूजन खतरनाक हो सकती है और आपको डॉक्टरी हेल्प की जरूरत है। अगर आप इनमें से कुछ भी फेस कर रहे हैं, आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे कि क्या आप ऐसी प्रिकॉशंस ले जिनसे आप इस सूजन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको बहुत लंबे समय तक अपने पैरों को लटकाकर नहीं बैठना है। जब भी आप कोई लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो आप बीच बीच में ब्रेक ले लीजिए, थोड़ी सी देर पैरों को ऊपर उठाकर बैठिए, जिससे जो ब्लड वहां पर इकट्ठा हो गया है उसका फ्लो टुवर्ड्स हार्ट बढ़ जाएगा और वो सूजन को कम करेगा। इसके लिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जब आप रात में सोते हैं तो अपना जो फुट एंड है, जो पैरों की तरफ वाला किनारा है, उसको परमानेंटली उठा दीजिए, या तो बेड के नीचे 2 ईंटें लगा दीजिए या मैट्रेस के ऊपर 2 पिलोज रख के उसके ऊपर अपने पैर रख के सोइए। इससे आपको काफी बेनिफिट होगा। उसके बाद दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको खूब सारा पानी पीना है। पानी पीने से बॉडी को ये इंडिकेशन जाता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन कर रही है, वो नहीं करती है। तीसरा काम आपको ये करना है कि आपको अपने खाने में नमक की क्वांटिटी को कम करना है। जब आप बहुत ज्यादा नमक खाते हैं तो नमक, सोडियम जो होता है, वो वाटर रिटेंशन करता है, पानी को रोक के रखता है शरीर में, तो अपने खाने से नमक की मात्रा को कम करिए। साथ ही पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाइए। जब आप पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाएंगे और सोडियम की मात्रा को कम करेंगे तो ग्रेजुअली इडिमा भी कम होगा, कंट्रोल्ड रहेगा। पोटेशियम जो है सारी ग्रीन वेजिटेबल्स में, जैसे स्पिनच हुआ, पालक हुआ, ब्रोकली हुआ, बीन्स हुआ, इन सब में काफी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। नेक्स्ट काम आप ये कर सकते हैं कि आप वेल फिटेड शूज पहनिए। हील्स आपको अवॉइड करनी है और प्रॉपर साइज के, क्योंकि अब इडिमा की वजह से आपका पैर का, आपके शू का साइज बढ़ गया है, पर फिर भी आपको वेल फिटेड शूज ही पहनने हैं। इसके बाद आपको अपने डाइट से कैफीन की मात्रा को कम करना है। कैफीन जो होता है वो एक तरह का डायूरेटिक होता है। डायूरेटिक मतलब जिसकी वजह से बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर निकलता है। तो जब आप कैफीन लेते हैं तो बॉडी को ये इंडिकेशन जाता है कि शरीर में पानी की कमी हो रही है और वो और भी ज्यादा वाटर रिटेंशन करता है। तो इन सारी चीजों को, इन सारी टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको पीडियल इडिमा से, पैरों में होने वाली सूजन से आराम मिलेगा। अगर इसके बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, वो रिलेवेंट जांचें करवाएंगे और वो रिलेवेंट टेस्ट करवाएंगे, सो दैट उसके कारण का पता लगाया जा सके। आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।